एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज ये आपकी वीकली करंट अफेयर का सेशन है जिसमें आप लोगों को रिवीजन करने का एक पूरा मौका मिलेगा। एंड अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तो आप इस वीकली करंट अफेयर्स का बेनिफिट ज़रूर लें। सो आज हम लोग करेंगे 21 से लेके 26 दिसंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। सो ये आपका दिसंबर का वीक 4 है और इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकती हैं। तो चलिए फिर आज का इम्पॉर्टेंट सेशन को फिर से शुरू करते हैं। एंड अपने आंसर्स आप लोग ज़रूर लगाएं, देन प्लीज़ आप लोग बाद में आंसर्स को चेकआउट करें, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ करेंगे एंड देन बाद में नेशनल न्यूज़ में सारी हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। सो जल्दी से अपना आंसर लगाओ, क्या आंसर होगा। सो इसका जो सही आंसर होगा वो है सिंगापुर। ये जो हॉकर्स कल्चर है ये कहाँ का है, सिंगापुर का कल्चर है। और ये कल्चर है क्या, जो वहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड होता है उसको बोला जाता है हॉकर कल्चर। सो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ये फेमस है कल्चर, ठीक है। और इसी को ही यूनेस्को की इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस लिस्ट में इंडिया की कितनी हेरिटेज साइट्स हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 13th, ठीक है। सो कभी कभी एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है घुमा फिरा के क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मे बी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी ने सही किया हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सी कंट्री है जिसके बीच में कॉर्पेट नौसेना अभ्यास का इस बार 35th एडिशन जो है वो आयोजित हुआ है। सो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो है इंडोनेशिया। मेन पर्पस देखो क्या है, आपसी तालमेल को बेहतर करना और इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसमें अपने जो रिलेशन है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, कॉर्पेट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। जल्द ही मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करने वाले हो जिसमें हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे हम लोग ट्रिक से करते हैं याद करने की कोशिश, ठीक है। सो डोंट वरी, जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है इसकी, जकार्ता। करेंसी जो यहाँ पर चलती है वो चलती है इंडोनेशियन रुपया, यहाँ पे जो है वो करेंसी है, ठीक है। सही लगाना, क्वेश्चन सही लगाया है सबने, चलो सही लगाया तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपाल के देखो हाल ही में राष्ट्रपति जो है उन्होंने मंत्री परिषद की सिफारिश पर अपनी यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको भंग कर दिया। सो नेपाल की संसद मतलब पार्लियामेंट का नेम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जल्दी से बताओ, मैंने आप लोगों को याद भी कराए हुए हैं ये कि आपको कंट्रीज इन पार्लियामेंट नेम, तो नेपाल का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, नाम क्या है उनका, केपी शर्मा ओली। सो वो चाहते थे कि मतलब उन्होंने कभी एक ऑर्डिनेंस पारित करा था जिसके अकॉर्डिंग वो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, जो भी क्रूशियल अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, मतलब जो मेन अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, उनकी पावर खुद लेना चाहते थे। सो ऐसा उनकी पार्टी ने उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया। सो उन्होंने प्रेसिडेंट पर क्या करा, दबाव बनाया कि भाई आप क्या करोगे, पार्लियामेंट को भंग करोगे। और ये सारी चीज़ों के चक्कर में जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसको भंग कर दिया गया। सो आप लोगों को आंसर करेक्ट ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी यानी नेबरिंग कंट्री है। नेपाल की कैपिटल क्या है बताइए। सो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है नेपालीज रुपी। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट का नेम भी ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का नेम है विद्या देवी भंडारी, यहाँ की प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा नेपाल से कितनी स्टेट्स लगती हैं, देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर से वेस्ट बंगाल भी लगती है और सिक्किम, ये सारी जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, इसका बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। सो क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भारत ने किस देश के साथ सामवद सम्मेलन का आयोजन किया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जल्दी बताएं अपना आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। मेन पर्पस देखो इसका क्या है, दोनों के बीच में जो बातचीत है उसको बढ़ावा देना और इसी के साथ साथ जो एशिया का फ्यूचर है
उसमें दोनों आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर हम लोग फ्यूचर में एक साथ कर सकती हैं। सो इंडिया ने ये जो सम्मेलन है वो जापान के साथ किया है। सबसे पहले ये सम्मेलन 2015 में किया गया था। और जापान की अगर हम बात कर लें, सो भैया जापान की कैपिटल आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है जापान की कैपिटल? जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी चलती है जापानीज येन। और प्राइम मिनिस्टर तो अभी 2020 में अपॉइंट हुए हैं। सो कौन है? योशिहिदे सुगा यहाँ के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, सो क्लियर है क्वेश्चन। चलो 30 क्वेश्चंस करेंगे तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जाबाजों को कौन सा नया नाम दिया है? सो उन्होंने जो उनकी जो स्पेस फोर्स है उसको नाम दिया है गार्डियंस। गार्डियंस को हिंदी में बोलते हैं संरक्षक। कभी हिंदी में आ जाए हिंदी मीडियम वालों के लिए, सो वो भी ध्यान रखिएगा। ये सेना क्या काम करती है? देखो अंतरिक्ष में नहीं होती ये सेना कि भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रही है, नहीं। जितनी भी अमेरिका की सैटेलाइट है उनके लिए जो ये सेना है वो क्या करती है? काम करती है। ठीक है, सो नाम ध्यान रहेगा, गार्डियंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इराक ने हाल ही में एक वित्तीय संकट से निपटने के लिए अपनी जो करेंसी है, जो उनकी मुद्रा है, उसको बड़े पैमाने पर अवमूल्यन किया है। ठीक है, सो इराक की मुद्रा क्या है? बताओ भाई क्या मुद्रा है इराक की? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनार। सो इराक ने देखो क्या किया है, अपनी जो करेंसी है उसको डॉलर के अगेंस्ट 20% जो है वो गिरा दिया है। सो अगर हम बात करें पहले के अकॉर्डिंग, पहले जो ईरान की करेंसी थी वो इतना था, अगर हम $1 की बात करें, है ना, पर US डॉलर, और अब कितनी हो गई है इसकी वैल्यू? 1450 इराकी दिनार हो गई है। सो इनके यहाँ पे बहुत टाइम से जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा इनको वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है, एंड उसी को देखते हुए इन्होंने अपनी जो करेंसी है उसको गिराया है। तो ध्यान रखिएगा इसकी करेंसी का नेम। इराक की अगर हम बात करें तो देखो इराक जो कंट्री है ना वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर की कंपनी है जो ऑयल को क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। मतलब एक्सपोर्ट करने का मतलब अपने यहाँ से भेजती है। इराक की कैपिटल क्या है? इराक की कैपिटल है बगदाद। करेंसी बता दिया मैंने, इराकी दिनार चलती है यहाँ पर। और प्रेसिडेंट का नेम पता होना चाहिए भाई, बहुत बार सुना होगा इनका नेम, बरहम सालिही यहाँ के जो है वो प्रेसिडेंट है। सो क्लियर है 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का जो है वो निर्माण किया है? सो सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा इसका? चाइना हो जाएगा। फास्ट, देखो फास्ट की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, ध्यान रहेगा। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। आप यहाँ पे पिक्चर में देखोगे तो काफ़ी बड़ा देखो ये टेलीस्कोप है। सो चाइना के जो साइंटिस्ट है उनका ऐसा मानना भी है कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल जो वेव है उनका भी क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। सो ये चाइना ने जो है वो बनाया है ये टेलीस्कोप। चाइना कैपिटल इज बीजिंग, करेंसी इज रेनमिनबी, प्रेसिडेंट नेम इज शी जिनपिंग। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लगता है ना उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, उस बॉर्डर लाइन को। सो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23rd जो मेंबर कंट्री है वो कौन सी बनी है? सो बताओ कौन सी बनी है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। सो देखो पहली बार ऐसा हुआ है कोई ऐसी कंट्री जो मतलब जिसकी कोई भी लैंड हिंद महासागर से नहीं लगती, उसको इस IORA का जो है वो मेंबर बनाया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। IORA की अगर हम बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। सो क्लियर है। फ्रांस का नेम आप लोगों को क्या करना है? एज इट इज ध्यान रखना है। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन सी कंट्री ने 2020 की तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम जो है वो पारित किया है? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर देखो, इसका आंसर जो है वो अमेरिका है। आप सोचेंगे कि तिब्बत की नीति, भाई तिब्बत की यहाँ पॉलिसी कोई एक्ट बना है, और बना कौन रहा है? अमेरिका। तो ऐसा क्यों? देखो तिब्बत में जो धर्मगुरु माने जाते हैं वहाँ की, तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? उनको बोलते हैं दलाई लामा। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, है ना। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि तिब्बत
एक फ्री कंट्री नहीं है, चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है, चाइना इस पे अपना अधिकार जमाता है तिब्बत पर। सो अमेरिका ने एक पॉलिसी बना दी कि भैया जो नेक्स्ट दलाई लामा चुने जाएंगे अब की बार 15th नंबर के चुने जाएंगे, उसके चुने जाने में आपका कोई भी हस्तक्षेप यानी आप इसमें जो है वो कोई भी अपना जो है वो कोई भी चीज़ नहीं डालोगे, है ना, आपको एड ऑन इसमें नहीं किया जाएगा। और आपने ऐसा अगर किया कि यहाँ पर आप ज़बरदस्ती अपने या तो कोई थॉट्स देने लगे या कुछ भी अपना चलाने लगे, सो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी और आप पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, मतलब प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। सो यही एक्ट है जिसको अमेरिका ने जो है वो पास किया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखो तिब्बत की यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा चाइना है जो आपको येलो येलो दिख रहा है, और ये रेड वाला जो है वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, मतलब ये चाइना का इस पे अधिकार है, चाइना इस पे अपना ही अधिकार मानता है, ठीक है। सो आप लोगों को यही ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRSAM का आर्मी वर्जन सरफेस टू एयर मिसाइल संयुक्त रूप से भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज इजराइल। MRSAM के देखो फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और भारत की तरफ से DRDO में जो है वो इसको डेवलप कर रहा है, और इजराइल की तरफ से इजराइल का जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो इसे डेवलप कर रहा है। और इसका भी हाल ही में टेस्ट भी किया गया है, और इसका जो टेस्ट हुआ है वो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में हुआ है, ध्यान रखिएगा। सो इंडिया और इजराइल जो है वो साथ में मिलकर इसको डेवलप कर रही हैं। सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इंडिया से आप लोगों को न्यूज़ मिलेंगी सारी, हम इंडिया की न्यूज़ पढ़ेंगे। न्यूज़ क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में DTH में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी। मतलब आप इसमें जो बाहर की कंपनीज हैं जो विदेशी निवेश है वो भी यहाँ पर कर सकते हो, और इसका जो लाइसेंस है इसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। सो इसका टाइम पीरियड अब कितना हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 20 ईयर्स। पहले कितना था? देखो पहले था 10 ईयर और अब हो गया है 20 ईयर्स। सो ध्यान रखना। अब देखो ये जो DTH है, DTH मतलब क्या होता है? जैसे आपका टाटा स्काई हो गया है ना, ऐसे एयरटेल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डोर टू होम सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सो भारत जो है वो DTH मार्केट में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भारत का DTH में। सो ये आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। सो ध्यान रहेगा ना, 20 ईयर को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखो, एक वेटलैंड का नेम है जिसका नेम आपको अजीब लगेगा बट ध्यान रखना है, सोकर वेटलैंड। इसको तो सो नहीं पढ़ेंगे, 30 में साइलेंट होता है, ठीक है। तो इस वेटलैंड को 42nd रामसर साइट में जोड़ा गया है। ये वेटलैंड कहाँ पर है? सो ये वेटलैंड जो है वो लद्दाख में है। लद्दाख का एक हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है, वहाँ है ये वेटलैंड, और इसको रामसर साइट में जोड़ा गया है। कौन से नंबर पे? 42nd नंबर पे। अब ये रामसर साइट क्या होता है? देखो, यूनेस्को के द्वारा 1971 में ईरान में एक जगह है जिसका नेम क्या है? रामसर। वहाँ पे एक समझौता किया गया, मतलब एक संधि की गई 1971 में, लेकिन ये संधि लागू कब से हुई? 1975 से लागू होना शुरू हुई। इस संधि में क्या बताया गया कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। सो उन्हीं वेटलैंड्स को ऐड किया जाता है रामसर साइट में ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। सो इंडिया की तरफ से 42nd नंबर पे लद्दाख का वेटलैंड ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने की योजना बनाई है? सो कौन सी जगह पे? जामनगर में। और ये जामनगर कौन से स्टेट में है? ध्यान रखिएगा, ये है गुजरात में। इस जूलॉजिकल पार्क में, इस जू में 300 से ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ यहाँ पर रखी जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्यटन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस रहेगा। सो अभी इसकी योजना बनी है, अभी बना नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कहाँ पे बनने जा रहा है। सो गुजरात के जामनगर में। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? सो ये शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? श्री थावर चंद
थावर चंद गहलोत, ये इसके मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। इस एप्लीकेशन में देखो होगा क्या, स्वच्छ भारत मिशन सुना होगा ना कि भारत को हमें साफ रखना है। ये इसका आउटलेट है। देखो इसमें क्या होगा, मान लो अगर आप कोई भी नाली, कोई भी सीवेज को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो लोग उसकी क्या करेंगे, फ़ोटो ले लेंगे, है ना। कोई अगर ऐसे यूज़ करता हुआ दिखा तो फोटो लेके आप अपलोड कर दोगे, सो पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में ऐसा काम हो रहा है और वहीं जाके तुरंत कार्यवाही की जाएगी उसके खिलाफ। तो ऐसा करने से लोग डरेंगे, चीज़ों को गंदा नहीं करेंगे और सभी जगह जो है वो साफ रखेंगे। सो उसके लिए ही ये जो एप्लीकेशन है वो बनाई गई है। सो ध्यान रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी महाविद्यालय को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज संरक्षण से सम्मानित किया गया है। सो अमर सिंह कॉलेज जो कि श्रीनगर में है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो कॉलेज है ये 80 ईयर्स पुराना है लगभग, आप फोटो में देख सकते हो। एंड कितना प्यारा सा है, मतलब एक तरीके से ये हेरिटेज साइट लग रही है। सो इसको बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके, बहुत ही अच्छे से संरक्षित करके रखा गया है, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। सो आप लोगों को कॉलेज का नेम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है। सो ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है जो कहाँ पे बनाया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। करेक्ट आंसर होगा बिहार। ठीक है, तो बिहार में इसको बनाया गया है। ओके, आप लोगों को बस स्टेट का नेम जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किस राज्य में तेल के कुएं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सो ये पश्चिम बंगाल का तो पहला जो है वो तेल का कुआं है और भारत का 8th नंबर का तेल का कुआं है। सो देखिए इसको इनॉग्रेट किसने किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। पेट्रोलियम मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। सो क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन, किस शहर में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। सो जल्दी से आंसर बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, क्योंकि आप लोग आंसर को पहले खुद लगाना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर आंसर सोचना बताना है। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसको इनॉग्रेट किसने किया है ये भी पूछ सकते हैं, तो भाई डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे। और कौन है डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह के द्वारा ये जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। इस फैसिलिटी में जो ये हाइपरसोनिक विंड टनल है, ये जो फैसिलिटी है, इसमें इंडिया 3rd रैंक, मतलब तीसरी ऐसी कंट्री है जिसके पास ये फैसिलिटी है आफ्टर यूएस एंड रशिया। इससे पहले बस यूएस और रशिया के पास ये इस तरीके का कुछ मतलब फैसिलिटी है, तो भारत इसमें तीसरा देश बन गया है। सो क्लियर है। 9। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के किस मंत्री को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो अवार्ड दिया जाता है वो यूएस गवर्नमेंट यानी यूएसए की गवर्नमेंट देती है और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा ये अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने यूएसए और इंडिया की जो पार्टनरशिप है ना उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, जिसके लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, इन्हें भी दिया गया है। और जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। सो इनके अलावा आप लोग ये 2 नाम भी ध्यान रखिएगा। ये जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है ना, ये यूएसए का, मतलब यूएसए के जो मिलिट्री में अवार्ड दिए जाते हैं उसका 7th नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है। सो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन से मंत्रालय ने भारत में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट 2018 रिपोर्ट जारी की है। सो कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत में जो लेपर्ड हैं उनकी पॉपुलेशन में लगभग 60% इंक्रीज आया है अगर हम 2014 से देखें तो। ठीक है, सो ये हमारे भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं। सो आप लोगों को उस स्टेट का नेम ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया ने कौन सी स्टेट में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। सो कौन से राज्य में, हरियाणा में। और हरियाणा में भी अगर पूछ लिया कौन सी जगह, सो गुरुग्राम में। इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको इनॉग्रेट किसने किया है। तो आर.के. सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। कौन है आर.के. सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, देखो लोगों को चीज़ें सिखाई जाएंगी,
जैसे इलेक्ट्रिसिटी के, सोलर एनर्जी सेक्टर में, या फिर और भी ज़्यादा जो भी सेक्टर्स हैं इससे रिलेटेड, उसमें लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि उनको इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट लेने में आसानी हो सके। तो लोगों का यहाँ पर कौशल में क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। सो हरियाणा में इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्री ने कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को उद्घाटित किया है। सो कितने राज्यों में इसको किया गया है, 8 स्टेट में इसको शुरू किया गया है। नाम आप लोगों को देखो ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट इज कर्नाटका, ठीक है, सेकेंड इज अरुणाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मिजोरम, इसके बाद है उड़ीसा, तेलंगाना एंड नागालैंड। सो ये आप लोगों को जो 8 स्टेट के नेम है ये एज इट इज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें क्या होगा, देखो जो एथलीट्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो इन फ्यूचर जो है वो इंडिया का नाम इस फील्ड में रोशन कर सके। सो इसके लिए ही ये सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर एंड सैटर्न सबसे ज़्यादा क्लोज आए हैं इस ईयर में। सो ये घटना हुई कब है, 21 दिसंबर को एक घटना हुई है। देखो जो जुपिटर और सैटर्न है ना, ये हर 20 ईयर के बाद ना क्लोज आते हैं। क्लोज आने का मतलब क्या है, देखो ये राउंड सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सो एक टाइम ऐसा आता है कि जब दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं, बट इतना क्लोज नहीं होते जितना इस बार हुए हैं। इससे पहले जो ये घटना हुई थी वो 1623 में हुई थी, जब इतना पास आ गए थे, और अब हुई है ये 21 दिसंबर 2020 को। और ऐसा अनुमान है फ्यूचर के लिए कि आगे ये घटना 2080 में दोबारा से हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है घटना हुई कब है। अब देखो ये वाला ग्रह है जुपिटर और ये है सैटर्न। एक एक बात कर लें, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये है सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम सूर्य के देखें इस तरीके से कि सूर्य से ग्रह के अगर हम क्रम में देखें तो जुपिटर आता है 5th नंबर पे और सैटर्न आता है 6th नंबर पे। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए, ये कॉमन सी बात है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने 3-in-1 बचत खाता सुविधा को शुरू किया है। सो आंसर हो जाएगा इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें आप लोगों को कई तरह के फाइनेंशियल जो है वो प्रोडक्ट्स की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा अकाउंट होता है उसको हम सेविंग की तरह, बिजनेस की तरह और डिमेट की तरह, इन तीनों तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। सो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अच्छे से ध्यान रखिएगा, 4 खेल जो हैं वो अगले साल शामिल होंगे। कौन कौन से, गतका जो कि एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है पंजाब की, सेकंड है कलारी पयटू जो कि मार्शल आर्ट है केरला की, थर्ड है थांग टा जो मणिपुर की मार्शल आर्ट है, और मलखम जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है MP और महाराष्ट्र का। सो ये चारों के नेम आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी बताओ कब, 22 दिसंबर को। सो ये जो दिन मनाया जाता है, जो इंडिया के मैथमेटिकल कहे जाते थे श्रीनिवासन रामानुज, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये दिन सेलिब्रेट होता है। सो ध्यान रखिएगा ये दिन आपको। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश के टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल इनसाइट विद गूगल नाम का एक टूल जो है वो इसको लॉन्च किया है। सो इंडिया की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कई सारी जो है वो फैसिलिटी मिलेगी, मतलब आपको देखो डेस्टिनेशन टूल मिलेगा, होटल इनसाइट टूल मिलेगा, ट्रैवल एनालिटिकल सेंटर टूल मिलेगा, जिसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। सो क्लियर है। अब देखो गूगल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। ये एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है, और CEO का नाम तो पता ही होगा भाई, सुंदर पिचाई जो है वो CEO हैं किसके, गूगल के। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी एज इट इज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो किस राज्य के किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सेंटर,
ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका स्टेट में। इससे क्या होगा, देखो किसान जो है वो जो भी कृषि संबंधित जानकारी होती है या फिर लोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है वो इस पोर्टल पर ले सकती हैं। तो यहाँ पे जितने भी किसान हैं कर्नाटका की, उनको पंजीकृत किया जाएगा और सभी को एक पहचान संख्या दे दी जाएगी। सो कर्नाटका जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सो ये लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। इस प्लेटफॉर्म से देखो होगा क्या, जो फॉरेनर्स हैं अगर वो हमारे देश में बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको हेल्प की जाएगी अपने बिजनेस को करने में, मतलब इस्टेब्लिश करने में और उसको एक्सपेंड मतलब बढ़ाने में। सो इस पोर्टल के ज़रिए वो आसानी से यहाँ पर अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। काफ़ी सारी इसमें उनको सेवाएं दी जाएंगी। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है बताओ? चलो आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। इसका हेडक्वार्टर, एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी इसके एमडी और सीईओ है। सो बताइएगा आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप के डीजीपी कौन अपॉइंट हुए हैं? सो कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा सत्येंद्र गर्ग। इन्होंने जो है वो बालाजी श्रीवास्तवा को रिप्लेस किया है। उनके स्थान पर ये अंडमान निकोबार के कौन डीजीपी नियुक्त हुए हैं। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं, देखो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, ये है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। सो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो ये आप देख सकते हो, ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा। अंडमान की कैपिटल क्या है? सो उसकी कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सो DK जोशी जो है वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सो ध्यान रहेगा। सो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को एज इट इज़ ध्यान रखना है। तो ये आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए, जो हम हर संडे को करते हैं जिससे आप लोगों का रिवीजन हो सके। सो इसी तरीके से आप लोग करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एंड जितने भी एग्जाम है सभी को एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।